ये सिर्फ पुराने जूते नहीं, ये वो सच है जिन्हें पहनते ही इंसान की पूरी जिंदगी बदल जाती। हेलो माय स्टोरी लवर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू स्टोरी। आज की स्टोरी है पुराने जूते वाला बाबा, जिसने करोड़ों को सबक सिखाया। हम हमारे समाज में बाबाओं की असलियत से तो भली भांति परिचित ही हैं। चलिए आज जानते हैं ये बाबा कौन से थे। तो पहाड़ों के बीच बसा शांत कस्बा देवपुर। सुबह सुबह हल्की धुंध, सन्नाटा और चिड़ियों की धीमी आवाजें। इसी कस्बे में रहता था वीरेन, एक हैंडसम, अमीर और खुद पर घमंड करने वाला लड़का। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन उसके पिता थे और वीरेन को लगता था पैसा ही जिंदगी की असली ताकत है। हर सुबह वीरेन अपनी नई नई जॉगिंग शूज पहनकर पुराना पुल क्रॉस करता था, लेकिन एक चीज उसे हमेशा खटकती थी। पुल के किनारे बैठा एक अजीब सा बूढ़ा बाबा, फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए जूते जिनके तल्ले अलग तक हो चुके थे, जूते भी चप्पल से लग रहे थे। लेकिन बाबा के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे किसी राग से भरी मुस्कान। एक दिन वीरेन से रहा नहीं गया। उसने बाबा से ताना मारते हुए पूछा, बाबा, ये टूटे फूटे जूते पहनकर रोज यहाँ बैठने का क्या मतलब है? किसी को दया दिखानी है क्या? बाबा ने धीमे स्वर में मुस्कुरा कर कहा, ये जूते मेरी पहचान नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों का आईना है। वीरेन और चिढ़ गया, अजीब आदमी हो, फटे जूतों में भी फिलॉसफी ढूंढ लेते हो। बाबा ने बस आसमान की तरफ देखा और बोले, समय आने पर खुद समझ जाओगे बेटा। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था जिसने वीरेन के दिल में एक अनजाना डर भर दिया। 3 दिन बीत गए। वीरेन रोज जॉगिंग के दौरान बाबा को देखता पर बात नहीं करता था। लेकिन चौथे दिन भयंकर बारिश हुई। आसमान काला था, बिजली चमक रही थी। वीरेन दौड़ता हुआ पुल तक पहुंचा और अचानक रुक गया। वहां सब कुछ तो पहले जैसा ही था, लेकिन आज बाबा नहीं थे। उनकी जगह सिर्फ उनके पुराने जूते पड़े थे। भीगे हुए पत्थर पर एक मुड़ा हुआ कागज। वीरेन ने कांपते हाथों से वो नोट उठाया। उस पर लिखा था, इन जूतों में कुछ कदम चल कर देखो बेटा, शायद समझ पाओगे असली गरीबी क्या होती है। वीरेन ने हंसकर कहा, क्या बकवास है। लेकिन बारिश, सन्नाटा और अंधेरा सब मिलकर माहौल को डरावना बना चुके थे। उसने क्यूरियोसिटी से वो जूते पहन लिए। जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखों के सामने जैसे दुनिया बदलने लगी। अब वह वीरेन नहीं रहा, वह अब बन गया था बूढ़ा, गरीब और भूखा आदमी। न रहने की जगह, ना पैसा, ना सम्मान और ना कोई अपना। हर कदम दर्द से भरा, हर सांस में संघर्ष। वह सड़क किनारे भीख मांग रहा था। लोग उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाते थे। बारिश में उसका शरीर कांप रहा था, भूख से पेट जल रहा था और सबसे डरावनी बात, वो ये सब महसूस कर पा रहा था। कुछ मिनटों में ही जूते भारी लगने लगे, जैसे किसी ने हजारों दुख उसमें भर दिए। वीरेन चीख पड़ा। उसने जूते उतारकर फेंके और घबरा कर पीछे हट गया। अगले दिन वह फिर पुल पर गया, लेकिन वहां आज कोई नहीं था। न बाबा, न जूते, सिर्फ एक नई चीज थी। पत्थर पर चाक से लिखा एक वाक्य, संवेदना सीखने वाला इंसान ही असली करोड़पति बनता है। वीरेन के शरीर में जैसे झुर्रियां दौड़ गई। वीरेन ने कस्बे के बुजुर्गों से पूछा। सबने एक ही बात कही, ये बाबा यहाँ सालों से आते थे, लेकिन उनका असली नाम कोई नहीं जानता। एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में बताया, लोग कहते हैं वो भी करोड़ों के मालिक थे, लेकिन सब खोकर भी उन्होंने शिकायत नहीं की, बल्कि दूसरों का दर्द समझना सीख लिया। तब से वो लोगों की जिंदगी का सबक देने के लिए आते थे। और वीरेन चौंक गया, मतलब उन्होंने मुझे भी सबक सिखाया। उस दिन ने वीरेन की सोच बदल दी। वह पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए फंड शुरू किया, शहर में फ्री फूड वितरण शुरू किया और उसने अपने ऑफिस में कांच के अंदर रख दिए वही पुराने फटे जूते जो उसे रोज याद दिलाते थे, जिसे दूसरों का दर्द नहीं दिखता वह दुनिया का सबसे बड़ा गरीब है, चाहे बैंक में करोड़ों ही क्यों ना। सो फ्रेंड्स, ये कहानी हमें यही सीख देती है कि करोड़ों की असली दौलत हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, हमारे दिल में होती है।
और जो दूसरों के दर्द को समझ ले वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता है। तो क्या आप भी अमीर आदमी हैं? अगर हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना हुई है क्या, या आपने कभी अपने आसपास देखी है क्या ऐसी घटना। अगर देखी हो प्लीज़ ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग स्टोरीज हम आपके लिए चैनल पर लाते रहते हैं। थैंक यू।